हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आप सभी को पता है यहाँ पर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, पीएचडी एडमिशन के प्रिपरेशन एंड पीएचडी से रिलेटेड जॉब्स, यूजीसी नेट प्रिपरेशन, उसकी जॉब्स, एग्ज़ाम वगैरह वगैरह एंड साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट की सीट भी आपको दिखाएंगे और यहाँ पर नेट जेआरएफ वालों को परीक्षा से छूट दी गई है। सभी के लिए आवेदन है। एक यूनिवर्सिटी में तो अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पीजी वाले हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट 20 अक्टूबर और 15 अक्टूबर है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को देखिएगा, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन भी आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। पीएचडी रिसर्च मेथोलॉजी के एंड सब्जेक्ट के दोनों के मर्ज पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उसको आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जाके ले लीजिएगा और वहाँ पर जैसे कि डिटेल्स होती हैं, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, आपने पीडीएफ ले लिया और हो सकता है कि आप डाउनलोड ना कर पाएँ, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं होगी। ये पहली यूनिवर्सिटी है gmu.university.ac.in और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, संबलपुर, उड़ीसा। इसका हमने अपडेट दिया था जब, तो उस समय ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, खाली एक एडवर्टाइजमेंट आया था। अब इसका स्टार्ट हो गया है और एडमिशन बुलेटिन, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड सब कुछ अपलोडेड है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इसका एडमिशन बुलेटिन देखेंगे। तो दोस्तों ये है इसका एडमिशन बुलेटिन और यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सीट है। एंथ्रोपोलॉजी से 6 सीट, बायोटेक्नोलॉजी से 6, केमिस्ट्री से 6, कॉमर्स 2, कंप्यूटर साइंस 3, इकोनॉमिक्स की 3, एजुकेशन की 2, इंग्लिश की 2, जियोग्राफी की 5, हिस्ट्री में 2, मैथमेटिक्स में 3, ओडिया लैंग्वेज में 4, फिजिक्स में 9, पॉलिटिकल साइंस में 3, संस्कृत में 2, स्टैटिस्टिक्स में 2। द नंबर ऑफ सीट मेंशन्ड अबव ये जो है इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट मास्टर्स में उनका 55% मार्क्स है, या अगर SC ST वाले हैं तो 50% मार्क्स है, ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट नेट, स्लेट, गेट, जेस्ट, DBT, इंस्पायर, NFSC, NFST, NFOBC, ICHR, ICPR, ICSSR, ICMR ये सब क्वालिफाई किए हैं, वो एग्जेम्प्ट होंगे एंट्रेंस टेस्ट से, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। और कोई भी कैंडिडेट अगर MPhil प्रोग्राम क्लियर कर चुके हैं, MPhil प्रोग्राम उनका अगर कंप्लीट है 55% मार्क्स के साथ, और तो ये वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम शैल बी बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। ये मेरिट होगा, मेरिट पर 70% आपका जो होगा वो बेस होगा आपके कैरियर असेसमेंट का, 30% होगा इंटरव्यू का। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने का मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है इंटरव्यू के लिए, और इसका कोई मतलब नहीं है। 26/10 को आपका एंट्रेंस वाइवा दोनों होगा और उस दिन सभी को जाना है, जो एग्जाम्ट नॉन एग्जाम्ट हैं दोनों लोग। मूड कैसे रहेगा, कैसे आप एडमिशन फॉर्म, आपको एडमिशन कैसे करना है, तो आपको एडमिशन फॉर्म जो साइट पर दिया गया है उसको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है और इसे सबमिट करना है। फी आपको पे करना है 1500 और बैंक ड्रॉप्ट के थ्रू, ठीक है। किसके फेवर में? कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, GM यूनिवर्सिटी संबलपुर। और ये दो, इसको आपको रिसिप्ट को ऐड कर देना है। ऐड करके इस फॉर्म को डुअली फिल करके जब आप सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके 20/10 से पहले शाम को 4 PM से पहले आइदर बाई पोस्ट या फिर पर्सन, आप खुद जाके भी कर सकते हैं। जो नज़दीक है वो कर सकते हैं जाके, दूर वाले भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है तो नीचे एड्रेस दिया गया है, आप देख लीजिए। और एक चीज़ बता दें कि जब आप इसको भेजेंगे तो यह ध्यान रखिएगा कि तब तक पहुँच जाए, इसलिए थोड़ा पहले भेजिएगा जो पोस्ट से भेजेंगे। एंट्रेंस टेस्ट का क्या बेस रहेगा वो जान लीजिए। तो एंट्रेंस टेस्ट में आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए 50%, पार्ट बी 50%। पार्ट ए से रिसर्च एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी आपका सब्जेक्ट का कवर करेगा। ये आपका जो सब्जेक्ट होगा वो पीजी कोर्स के अकॉर्डिंग होगा, जो GM यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्स है, मतलब इस यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पर बात आती है कि एडमिट कार्ड। देखिए एडमिट कार्ड यहाँ पर ऑनलाइन जारी नहीं होगा, एडमिट कार्ड का भी फॉर्म है साथ में, आप फॉर्म ही डाउनलोड करके भर के भेजिए अपना। एडमिट कार्ड आपको 1 घंटा या आधा घंटा पहले एग्जाम के कहाँ से मिलेगा? यूनिवर्सिटी की ऑफिस से मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर एग्ज़ाम होगा आपका और वहाँ ऑफिस से आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑफिस या डिपार्टमेंट से आप कलेक्ट करेंगे एडमिट कार्ड, यहाँ पर लिखा गया है। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होकर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पब्लिश होगी, ठीक है।
कैरियर असेसमेंट का मार्क कैसे जुड़ेगा 70, वो आप देख लीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, वो भी यहाँ पर दिया गया है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप सभी डॉक्यूमेंट भेजिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि कोर्स वर्क का जो फी स्ट्रक्चर है वो 13,282 है, जनरल बॉयज़ का, गर्ल्स का और SC ST का दिया गया है, ठीक है। और डिपार्टमेंट विद लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट विदाउट लेबोरेटरी जो वाले कोर्स हैं उनका फीस यहाँ पर दिया गया है 14,000 13,000, टोटल मिला के कितना हो जाता है आपका 14,000 ही फीस है। ये तो कोर्स वर्क का है 13,000, ठीक है। शेड्यूल्स आप देख लीजिए। तो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देख लीजिए, बहुत खास है। इसमें रिटन टेस्ट आपका 10 AM से 11:30 AM तक सुबह होगा। उसके बाद रिजल्ट आपका होगा, इसका पब्लिश होगा 26/10 को ही, उसी दिन 2 PM पे, ठीक है। और इंटरव्यू आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ही शुरू हो जाएगा, लेकिन जो एग्जाम्ड कैंडिडेट हैं उनका 11:30 AM से शुरू होगा। एंड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनका जब रिजल्ट 2 बजे आ जाएगा तो 2:30 PM से शुरू होगा ये, ठीक है। और फिर फाइनल मेरिट आपका ये 28/10 को पब्लिश होगी, ये सब होगा, ठीक है। 1/11 से एडमिशन हो जाएगा, कमेंसमेंट क्लासेस हो जाएंगी 2/11 से। तो ये पूरा डिटेल्स था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन दिखाएंगे और इस एप्लीकेशन में जो भी क्वेरीज होगी वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। इसकी वेबसाइट जो है इस यूनिवर्सिटी की, जो अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, ये दोनों आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भेजना वजना नहीं है, इसको कुछ लिख के, ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी पे। तो ये है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इसमें देखिए पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD एडमिशन का इधर राइट साइड आप देखेंगे तो ये नोटिस है। इसमें जो है दिया गया है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 15 अक्टूबर 2022, ठीक है। नंबर्स वगैरह दिए गए हैं कैसे अप्लाई करना है। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन अबव प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि PhD के कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे आना है, ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, PG BA आर्कियोलॉजी एंड PhD एडमिशन, इसी पे क्लिक करके आप एडमिशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये आपको ब्रोश्योर डाउनलोड करना है, तो हम इसको ब्रोश्योर आपको दिखाते हैं। ब्रोश्योर में PG PhD सभी के लिए डिटेल्स दी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल्स, देखिए फॉलोइंग डिसिप्लिन कौन कौन से हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, फिलोसॉफी, एनर्जी मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इतने हैं, ठीक है। इसमें आपको CGPA आपका 6.75 होना चाहिए। और ये 6.75 किसके लिए, जो आपका प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। 60% मार्क्स अगर कहें तो होना चाहिए। और छूट भी मिलेगा यहाँ पर जो SC ST OBC वाले हैं। और जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट यहाँ पर अभी डिक्लेयर नहीं हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपीयरिंग वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 4th नंबर आप देखेंगे तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं seeking registration on full time basis must have qualified national level examinations such as UGC NET CSIR GATE etc. इनको जो है ये हो गए। और साथ में नीचे ये भी कहा however candidates who are not NET GATE qualified may also apply, मतलब दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो सिर्फ जो क्वालिफाई किए हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशन उनको मिलेगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेट वालों को यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। मतलब अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम पार्ट टाइम बेसिस उनके लिए बताया गया है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं पार्ट टाइम के लिए एक स्ट्रॉन्ग वीडियो लाऊंगा। अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ सीटें दी गई हैं, लेकिन PhD की सीटें यहाँ पर नीचे नहीं दी गई हैं। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी में कहा है कि एज पर अवेलेबल स्लॉट्स नोटिफाइड ऑन वेबसाइट, ये बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पर जो है वो लास्ट डेट बढ़ी थी, इसलिए अगर आप इस ब्रोशर को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपको डेट अलग दिखेगी, ठीक है, लेकिन एक्सटेंडेड डेट कुछ अलग दिखाई गई हैं। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया PhD का क्या है, तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यू शैल बी डन बाय द कंसर्न्ड स्कूल, या फिर वो जो भी स्कूल रिसर्च कमेटी होगी उसके द्वारा। अब यहाँ पर कहा गया है PhD स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा SRC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, उसके थ्रू आपको जाना है। और जो भी कैंडिडेट UGC NET या JRF CSIR NET या JRF स्लेट गेट, मतलब नेट JRF दोनों लोग, या फिर कोई फेलोशिप वाले MPhil वाले, ये सभी एग्जाम्प्ट होंगे किससे, रिटन टेस्ट से।
एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, तो सेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसे हर जगह होता है, और 50% आपको लाना होगा। द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेल कंसिस्ट 50% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सेल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू सबका एक ही दिन होगा, जो एग्जाम्ड है जो नहीं है सबका, एंड एक साथ ही होगा मतलब। और यहाँ पर आपको प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल देना होगा। देखिए पीएचडी की फ़ीस अगर बात करें तो एनुअल फ़ी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं। फीस की स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया गया है, 72,000 रुपये एनुअल फ़ीस है। तो ठीक है, इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, आप कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपको एक्स्ट्रा पढ़नी हो उसके लिए आपको इस ब्रोश्योर को रीड करना होगा। हम ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। कोई अगर क्वेरी हो तो पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।